हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ डिजीज कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ डिजीज कंडीशंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की हमारी जो डिजीज कंडीशन है उसका नाम है हमारा प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में कि प्लूरल इफ्यूजन है वो हमारा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्लूरल स्पेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्लूरल स्पेस क्या होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं इनमें लेयर होती हैं, एक होती है हमारी विसरल और एक होती है हमारी पैराइटल। विसरल लेयर है और पैराइटल लेयर है। स्पेस बिटवीन विसरल एंड पैराइटल लेयर। जो विसरल लेयर है, पैराइटल लेयर है, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती हैं जिन डिजीज कंडीशन के अंदर जो प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हमने बोला है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो देन हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन की क्या डेफिनेशन होगी? abnormal accumulations of fluid, abnormal accumulation of fluid in the pleural cavity। ठीक है, abnormal accumulations of fluid in pleural cavity। pleural cavity के अंदर अगर abnormal fluid का accumulation हो जाए तो उसको हम बोलते हैं pleural effusion। ठीक है, जो प्लूरल इफ्यूजन है मोस्ट ऑफ अदर डिजीज कंडीशन की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर अदर डिजीज कंडीशन है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी क्या कॉज कर सकता है? प्लूरल इफ्यूजन कॉज कर सकता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज ए सेकेंडरी डिजीज। इट इज ए सेकेंडरी डिजीज कंडीशन। सेकेंडरी डिजीज कंडीशन हमने क्यों बोला? क्योंकि ये किसी अदर डिजीज कंडीशन की वजह से अक्कर होती है। क्यों? ड्यू टू एनी अदर, ड्यू टू एनी अदर डिजीज कंडीशन। ठीक है, ये किसी अदर डिजीज कंडीशंस की वजह से होती है, इसीलिए हमने इसको बोला है सेकेंडरी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन कि जो हमारा प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन के हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप को डिस्कस करेंगे कि किन किन टाइप से प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। सबसे पहला हमारा टाइप है ट्रांसुडेट। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन। ट्रांसुडेट प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा? जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा प्लूरल स्पेस के अंदर वो कैसा होगा? हमारा ट्रांसुडेट फ्लूइड होगा। ठीक है, इट इज ए फ्लूइड कलेक्शन एंड प्लूरल कैविटी। ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन कैसा होगा? ट्रांसुडेट फ्लूइड। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। जब किसी पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारी किडनी की डिजीज कंडीशन होती है। किडनी की डिजीज कंडीशन के अंदर भी पर्सन को क्या हो सकता है? ट्रांसुडेट फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है। सेकंड आता है हमारा एक्सुडेट। सेकंड है हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा एक्सुडेट। एक्सुडेट में क्या होगा? कलेक्शन ऑफ एक्सुडेट फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी
कैविटी के अंदर अगर एक्सुडेट फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा निमोनिया। ठीक है, अगर किसी पर्सन को निमोनिया होता है तो निमोनिया डिजीज कंडीशन के अंदर भी पर्सन के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, तो वो फ्लूइड हमारा किस टाइप का होता है, एक्सुडेट टाइप का फ्लूइड होता है। थर्ड हमारी जो टाइप्स है वो होता है हमारा लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन, लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, थर्ड जो हमारा टाइप है वो है हमारा लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन। लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा हमारा, कलेक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड, collection of the lymphatic fluid in the pleural space। प्लूरल स्पेस के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसको हमने बोला है लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, क्यों होता है ये, अगर थोरेसिक जो वेसल्स हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन द थोरेसिस वेसल। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, लंग्स वाली कैविटी है, इसके अंदर जो वेसल्स है अगर उनके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हमारा होता है लिम्फेटिक प्लूरल इफ्यूजन। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं काइलोथोरेक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज काइलोथोरेक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम काइलोथोरेक्स बोल सकते हैं। तो तीन टाइप थे हमारे प्लूरल इफ्यूजन के जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। अगर किसी पर्सन को प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है, तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो देन हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, कि प्लूरल इफ्यूजन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, लंग्स के अंदर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, लंग्स की कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है तो पर्सन को क्या हो सकता है, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, पर्सन को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, चेस्ट पेन हो सकता है पर्सन को, जो ब्रीथ साउंड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो ब्रीथ साउंड है वो क्या हो जाएगी, पर्सन की डिक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा, पर्सन को क्या हो सकता है, और हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, पर्सन को हाइपोक्सिया हो सकता है, और क्या हो सकता है पर्सन को, जो मीडिया स्टर्नल है हमारी, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से मीडिया स्टर्नल है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट हो जाएगी, अगर फ्लूइड है, फ्लूइड मोर देन 2.5 ml, अगर 2.5 ml से ज्यादा फ्लूइड भर गया है तो जो मीडिया स्टर्नल स्पेस होता है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मीडिया स्टर्नल शिफ्ट, मीडिया स्टर्नल क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। और क्या हो सकता है पर्सन को हो सकता है स्पूटम प्रोडक्शन। ठीक है, स्पूटम का प्रोडक्शन हो सकता है पर्सन को। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स। और हम क्या बोल सकते हैं, पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स थे। साइन एंड सिम्टम्स के बाद डिस्कस करेंगे देन हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। जिस पर्सन को प्लूरल इफ्यूजन होता है उसके अंदर हम कौन कौन सी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन है उसको क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन।
डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, काफी बार बताया है मैंने, अगर आपको कुछ भी याद ना आए एग्जाम में तो दो हेडिंग्स तो आप हर एक डिजीज कंडीशंस के अंदर लिख सकते हो। फर्स्ट वन होगा हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। कोई भी डिजीज कंडीशन है, सबसे पहला हमारा काम होता है पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करना, देन हमारा काम होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पर्सन के साइन एंड सिम्टम्स देख के हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को क्या डिजीज कंडीशन है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, पर्सन का चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन को बोलेंगे कि चेस्ट एक्सरे करवाना है, जब पर्सन हमारे पास चेस्ट एक्सरे लेके आएगा, हम चेस्ट एक्सरे को सीन करेंगे तो एक्सरे के अंदर हमें क्या दिखेगा, सीन स्मॉल क्या दिखेगा हमें, स्मॉल अमाउंट के अंदर फ्लूइड दिखेगा। हम क्या लिख सकते हैं, सीन स्मॉल अमाउंट के अंदर फ्लूइड भी दिखेगा और लंग्स भी हमें छोटे दिखेंगे। फ्लूइड ने सारे स्पेस को कवर कर लिया है, लंग्स बिल्कुल ही छोटे दिखाई देंगे। एक स्पेसिफिक और इन्वेस्टिगेशंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोस्कोपी। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं पर्सन्स का, हम ब्रोंकियोस्कोपी कर सकते हैं। और हम पर्सन का क्या कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे कि आपको 99 वर्ड को रिपीट करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिपीट 99 वर्ड। ठीक है, बोलेंगे उसको आपको क्या बोलना है, जब हम बोलेंगे आपको 99 वर्ड बोलना है, अगर क्लाइंट 99 वर्ड रिपीट करते टाइम क्लाइंट की चेस्ट के अंदर वाइब्रेशन होती है। ठीक है, क्लाइंट की चेस्ट के अंदर वाइब्रेशन होती है तो हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन क्या बोले हम, एंटीरियर वाइब्रेशन। एंटीरियर साइड अगर पर्सन की वाइब्रेशन हो सकती है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी है नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, अगर मान लो इफ वाइब्रेशन नॉट अकर, इफ वाइब्रेशन इज नॉट अकर, अगर वाइब्रेशन है वो नहीं हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं पर्सन्स को, कि पर्सन्स को क्या है, प्लूरल इफ्यूजन है। ठीक है, इंडिकेट प्लूरल इफ्यूजन। तो ये थी हमारे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस। हमने एक्सरे किया, ब्रोंकोस्कोपी किया, देन हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। अगर किसी पर्सन की प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल हो गया है तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उस कंडीशंस को। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन, कि प्लूरल इफ्यूजन को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में कैसे मैनेज करेंगे, सबसे पहले जो अदर डिजीज कंडीशन है उनको ट्रीट करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रीट द डिजीज कंडीशन, ट्रीट द डिजीज कंडीशन दैट कॉज प्लूरल इफ्यूजन। उन डिजीज कंडीशन को हम ट्रीट करेंगे जो क्या करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन को कोज करते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं पर्सन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है पर्सन के अंदर, हम थोरासेंटेसिस कर सकते हैं। सुना ही होगा थोरासेंटेसिस का क्या होता है, पर्सन के अंदर हम थोरासेंटेसिस परफॉर्म करेंगे। थोरासेंटेसिस का मतलब होता है प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड फिल हो रखा है उसको हम रिमूव करेंगे। क्या लिख सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ फ्लूइड, removal of fluid from pleural cavity। प्लूरल कैविटी से क्या करेंगे, जो फ्लूइड फिल हो रखा है उसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो प्लूरल कैविटी से फ्लूइड था वो हमने रिमूव कर लिया है। हमने पर्सन की डिजीज कंडीशन, जो अदर डिजीज कंडीशन थी उसको क्या कर दिया है, हमने
ट्रीट कर दिया है, तो अगेन हम मैनेजमेंट देखेंगे कि और हम पर्सन्स के अंदर क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। जहां से हम थोरोसेंटेसिस करेंगे उसकी साइट क्या होगी, ठीक है, इसकी हम साइट देखेंगे। साइट कहाँ होगी, कहाँ पे साइट देखेंगे हम, किस साइट से हम फ्लूइड को रिमूव करेंगे। 7 इंटरकोस्टल स्पेस। रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हमने इंटरकोस्टल स्पेस बोल दिया। तो 7th इंटरकोस्टल स्पेस से क्या करेंगे, हमने फ्लूइड को निकाल लिया है। हम क्या करेंगे, लार्ज डायमीटर वाली नीडल डालेंगे पर्सन्स के अंदर अंडर यूसीजी गाइडलाइंस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, large diameter needles under गाइडलाइंस ऑफ यूएसजी। अल्ट्रासाउंड की गाइडलाइन से अंदर हम क्या डालेंगे, एक लार्ज साइज की नीडल डालेंगे आफ्टर थोरोसेंटेसिस। थोरोसेंटेसिस के बाद हम क्या करेंगे, अगर पर्सन्स को हीमियोप्टेसिस हो रहा है, आफ्टर then indicate लंग्स इंजरी, ठीक है। जब हम पर्सन का फ्लूइड रिमूव कर रहे थे उसके बाद क्या आ रहा है, फ्लूइड रिमूव करते करते फ्लूइड के अंदर ब्लड भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पर्सन का जो लंग्स पार्ट है, लंग्स के अंदर क्या हो गई है, इंजरी हो गई है, ठीक है। और हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं फ्लूइडेक्टमी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, फ्लूइडेक्टमी करेंगे। फ्लूइडेक्टमी में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्लूरल स्पेस। जो प्लूरल स्पेस है उसी को क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट प्लूरल इफ्यूजन की। तो प्लूरल इफ्यूजन को हमने डिस्कस कर लिया है, क्या इसकी डेफिनेशंस थी, कौन कौन से हमने इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया है, साइन एंड सिम्टम्स, देन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, देन हमने डिस्कस किया है मैनेजमेंट ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।